साथियों, लॉ और पॉलिटी ये दो चीज़ें जो है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देखिए, मैंने मानवाधिकार आयोग पे एक वीडियो लाया था। वो पूरा नहीं था, वो आधा अधूरा ही कह सकते हैं। वो एक इंट्रोडक्शन था। बाकी पूरा वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी चैनल पे, फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब का जो नाम है वो बैंकर फैक्ट्री है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बैंकर फैक्ट्री, ठीक है। और रही बात आगे और वीडियोस की, तो मैं बता दूं, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में जल्द ही वीडियो आने वाली है। उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आरटीआई क्या होता है, कैसे लगता है और कैसे काम करती है। 2005 में इसको जो है जोड़ा गया है। ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दैट मीन्स मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। आर्टिकल 1 से 395 तक जो अनुच्छेद हैं वो एक तरह से मूल संविधान है। साथ ही आर्टिकल 368 यानी कि उसमें जो है आपका संविधान संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है कि कैसे क्या प्रक्रिया होगी संविधान संशोधन का। जैसे आपका कोई बिल पारित होता है, उसमें कुछ अगर सुधार करनी हो तो कैसे मतलब जो है इसमें सुधार किया जा सकता है। बिल मतलब क्या होता है? देखिए, कोई प्रस्ताव, जैसे किसी चीज़ का कानून बनाना है तो उसका एक ड्राफ्ट प्रॉपर तैयार किया जाता है। इसके बाद जो है लोकसभा में उसको पेश किया जाता है। लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और राष्ट्रपति के फाइनल सिग्नेचर लगने के बाद वो जो है कानून बन जाता है। तो पहले जब तक वो कानून नहीं बनाता तब तक वो बिल कहलाता है। लेकिन जैसे ही वो कानून बन जाता है वो एक्ट में तब्दील हो जाता है, मतलब वो एक्ट कहलाने लगता है। और इसके बाद अगर मैं बता दूं, लॉ में बहुत सारी टर्म्स होते हैं। जैसे सिविल प्रोसीजर हो जाएगा आपका, लॉ ऑफ एविडेंस हो जाता है, और इसके बाद आपका हो जाता है फिर इंडियन पिनल कोड। तो इन सब में क्या अंतर होता है मैं ये भी आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए, सिविल प्रोसीजर मतलब होता है क्या, एक तरह से सिविल मामलों के जो मामले होते हैं वो सिविल प्रोसीजर होते हैं। उसमें दीवानी जिसको कह सकते हैं, और हिंदी में अगर बात करें तो सिविल प्रोसीजर को हम दीवानी कह सकते हैं, और सिविल कोड को दीवानी कोड कह सकते हैं। और इसके बाद अगर क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर हो जाता है आपका फौजदारी मामले, ठीक है। तो सिविल प्रोसीजर में आपका जैसे ज़मीन से संबंधित मामले, बशर्ते कि उसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी के बीच में ज़मीन का विवाद है तो वो सिविल मामले कहलाएंगे। लेकिन जब वो सिविल मामले जो हैं वो लड़ाई में तब्दील हो जाती है, जब ज़मीन के झगड़े लड़ाई में बदल जाते हैं तो वो फिर क्रिमिनल प्रोसीजर में आ जाता है। और प्रोसीजर दैट मीन्स होता है कि प्रोसेस क्या होना चाहिए। किसी कैदी को, मतलब कोई आरोपी है, कैदी तो बाद में बनेगा, वो कोई आरोपी है और उसको जो है हवालात तक पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसेस होगा, वो फॉलो करने के लिए आपका सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती है प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर एंड क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बाद इंडियन पेनल कोड, उसमें कितनी सज़ा दी जानी चाहिए, सज़ा का अवधि क्या होगा, कितना कठोर होगा, कितना निचला स्तर का सज़ा होगा, ये चीज़ें जो है डिफ़ाइन करता है आपका इंडियन पेनल कोड, ठीक है। तो ये अंतर होता है आपका सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर और आपका इंडियन पेनल कोड में। इसके बाद आता है लॉ ऑफ एविडेंस। बहुत सारी चीज़ें होती है, टर्म्स मतलब कुछ शॉर्ट्स में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लॉ ऑफ एविडेंस ये होता है, उसमें आपका जैसे कोई आप एविडेंस पेश कर रहे हैं कोर्ट में, तो वो मान्य होगा या नहीं होगा, वो चीज़ें जो है लॉ ऑफ एविडेंस में आपको मिल जाएगा। तो वो होती है लॉ ऑफ एविडेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे लॉ हैं, जैसे आपका होता है आपका लेबर लॉ होता है, प्रॉपर्टीज लॉ होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है, बहुत सारे लॉ हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। सारे टर्म्स को मैं एक एक करके क्लियर करने का प्रयास करूँगा। अब चैनल को फॉलो कर लें, सारे कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं वहाँ पे प्रॉपर, वहाँ पे आपको जो है प्रॉपर वीडियोज़ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में एक एक करके। अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि उसमें जो है डिटेल वे में बताऊँ कि कैसे क्या कुछ करना है नहीं करना है, मतलब कैसे लगाना है, क्या प्रोसीजर होता है। अपीलेट जो अथॉरिटी होते हैं, जिसे अपील डालना है, अगर कोई जवाब नहीं आया, अगर आपने आरटीआई फाइल किया है और उसका जवाब आपको भ्रामक तरीके से आया हो, या फिर
अगर आपने लगाया और उसका कोई जवाब ही नहीं मिला है, अगर आपको फीस मांग दिया और वो लगता है कि आपको एक तरह से उचित नहीं है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको चीज़ें मिल सकती है। तो जो है आप यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लें। सारे वीडियोज़ आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगे। धन्यवाद।